मेरा मेरा सवाल आपसे अंकित अवस्थी जी ये है कि सरकार अगर एक अच्छी मंशा के साथ काम करने की कोशिश कर रही है तो फिर इस लीकेज से कैसे बचेगी, जहां पर पेपर तैयार करने से लेकर उसे छापने वाले से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले से लेकर और जिन सेंटर्स पे परीक्षा करवाई जा रही है वहां तक इतना बड़ा लीकेज है, इतने लूप होल्स हैं कि आप कहां पर आप उसकी बैंडेजिंग करेंगे, कहां उसे ठीक करेंगे। तो आप सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ये तो छोटे छोटे लीकेजेस इतने बड़े लीक में तब्दील हो सकती हैं, ये हम देख रहे हैं। तो तरीका क्या हो सकता है, ये कैसे ठीक होगा? धन्यवाद मैम। और आज की जो घटना घटी है जिसमें टीचर्स का नाम आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के नाते यहां पर आपके साथ जुड़ा हूं, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि लुटेरों को क्या अंजाम दें। इस दौर ए वक्त में घर का नक्शा घर वालों ने ही थमा दिया था। मैम, कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टीचर कम्युनिटी के साथ एक सवाल खड़ा हुआ कि पेपर लीक करने वालों में एनटीए के पेपर सेटर थे, लेकिन यहां पर एक बात बहुत बड़ी है और वो ये कि इन पेपर सेटर्स को भी सेलेक्ट करने वाले एनटीए के ही लोग थे। ये बात फिर से एक बात जाननी जरूरी है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस देश ने ना जाने कैसी कैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस देश ने लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके इसरो की चढ़ाइयां, चांद से लेके ना जाने क्या कुछ कर डाला है। हम लोग बहुत साइंटिफिकली एडवांस मॉडर्न हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स दुनिया भर में अपनी पहचान और नाम बना रहे हैं। आज जिन डॉक्टर्स का चयन ये एनटीए करने जा रहा था, अगले 50 साल वो लोग डॉक्टर बन के इस देश के ही स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले थे। मुद्दा यह है कि इन पेपर्स के माध्यम से जिन डॉक्टर्स का चयन होना था, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पढ़ के डॉक्टर बनना था, उनके लिए हमने सुचिता नहीं बरती। हमने शायद इस बात को इतना महत्व नहीं दिया कि इस बात को कितना अच्छे से किया जा सकता है। मैं बार बार डे वन से एक ही बात कहता आया हूं कि अगर हमारा इंटेंट इस पेपर को कराने का सही हो जाए तो मजाल है कि मच्छर भी इसके अंदर घुस जाए। अब आप पूछेंगे कि साहब ये तो सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया। नहीं मैम, हो क्या रहा है ना कि सरकार अपने स्तर पर समझती है कि हम परीक्षा आयोजन करता है, और बार में अभी थोड़े दिन पहले आपने एनटीए चीफ का भी बयान जो अभी कमेटी के सामने उन्होंने दिया कि हमारे स्तर पर लीक नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमने जब परीक्षा आयोजित कराई। मैम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हॉरेबल स्टेटमेंट था। अगर एनटीए से लीक नहीं हुआ, अगर उनके सिस्टम में खामी कहाँ नहीं हुई, तो क्या कहीं आसमान से छेद हो गया, सुराख हो गया? बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर लें। वो किस तरह से बात रखना चाह रहे थे कि हम तक आया, हमने आगे चलाया, हमसे कुछ नहीं हुआ, बनाने वाले ही स्टेज पर हो गया। मतलब उन्हें यह नहीं पता कि इस एग्जाम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस वाया यू है। अगर बैकवर्ड लिंकेजेस से भी लीक है तो वो जिम्मेदारी लेने की, अकाउंटेबिलिटी लेने की जिम्मेदारी आप पर आती है। खैर, अब सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें, क्योंकि मैं अब राजनीतिक डिस्कोर्स में एंट्री नहीं करूंगा। मैम देखिए, पेपर में बहुत स्पष्ट रूप से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही आसान आसान से 3 सब्जेक्ट जो 11th 12th लेवल के आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें चैप्टर्स हैं। आजकल कोचिंग तक में मैम, जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग इस समय इस देश के अंदर चल रही हैं, अच्छी कोचिंग से मेरा मतलब है जो बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से अध्यापन का कार्य कर रही हैं, उन तक ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर रखे हुए हैं। सब्जेक्ट में भी चैप्टर स्पेसिफिक टीचर रखे हुए हैं कि अगर किसी को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ानी है तो वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएगा, टेक्सोनॉमी वाला टेक्सोनॉमी पढ़ाएगा, मोशन में किसी की अगर स्टेप वो है तो वो वही सब चैप्टर पढ़ाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप देश के लिए 1.25 लाख डॉक्टर एट ए गो चूज करने वाले हैं, तो क्या आप 50 टीचर 50 चैप्टर के लिए नहीं रख सकते थे? पहला काम। दूसरा, हमारे देश के अंदर जब एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन होता है यह जानने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसका प्रभाव हम पर कितना हो सकता है, मैम मैं आपके सामने 5 मिनट के अंदर, अगर मैं कभी स्क्रीन शेयर कर पाया तो दिखाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट के इतने रैंडम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं सिंगल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू। आप सब्जेक्ट के लिए भी डालिए कि आप कमेंट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर डालिए कि एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 डालिए और उसके अंदर 10 अलग अलग सेट बनाइए, तो एआई आपको बना के दे रहा है। मतलब समझिए। मैं 2 बातें, क्योंकि फिर बात तो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर हम उन बिंदुओं पे बात नहीं कर पाएंगे जो बात आपने उठाई है। तो पहली बात देखिए, मुझे सिद्धार्थ जी फिर आपके पास इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि आज का ये जो पूरा पैनल है वो 1 वर्सेस ऑल है, क्योंकि बात केवल सरकार से ही सवाल की है और आपसे ही सवाल ये पूछा जाएगा। तो जो बात अभी अंकित अवस्थी कह रहे हैं कि एनटीए सिलेक्टर्स ने ही चीटर्स को सिलेक्ट कर दिया, अब क्या बैकग्राउंड चेक ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या एनटीए ही बिक गया या एनटीए के अंदर ही इतना बड़ा लूप होल है कि आपने ऐसे लोगों के बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया जो कि खुद इस लीकेज में शामिल हैं। सिद्धार्थ जी।
देखिए मीनाक्षी जी, पैनल आज का आपका ऑल वर्सेस वन नहीं है, ऑल वर्सेस नन है। और मैं भी आप ही के साथ खड़ा हूं, सरकार भी आप ही के साथ खड़ी है, सरकार देश के छात्रों के साथ ही खड़ी है, सरकार देश के युवाओं के साथ ही खड़ी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था एनटीए की भी जवाबदेही को तय किया जाएगा। हमने एनटीए छोड़ी है, हमने सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम उस जवाबदेही पर खड़े उतरने चाहिए। मैं आपको फिर दोहराता हूं, देखिए पिछली बार जब ये घटना हुई, हमने राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी का उद्देश्य एक ही था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग लिए गए, देश भर के लोग लिए गए, प्रोफेसर गुलेरिया स्तर के लोग उस कमेटी का हिस्सा थे। उस कमेटी ने पूरी प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस में लगभग लगभग 50 ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर लीक की पॉसिबिलिटी है, जहां पर पेपर जाता है, कहीं पेपर रिसीव होता है, कहीं पेपर सेट होता है, कहीं स्टोर किया जाता है, कहीं छात्र उसको खोलता है, 50 लगभग स्टेप्स होंगे। उनने सभी स्टेप्स का असेसमेंट किया, उन्होंने हर स्टेप पर अपना सुझाव दिया कि यहां पर क्या किया जा सकता है कि इस लीक को स्टॉप किया जाए। उसमें पेपर सिलेक्शन कौन करेगा उसको लेकर के भी सुझाव था। एनटीए को यह मैंडेट दिया गया कि जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो उनका सुझाव आया उसको आप 100% लागू करिए। उसमें जिस प्रकार का क्राइटेरिया चुना गया है, जिस प्रकार के लोग चुने गए हैं, उसको लागू करिए। अब देखिए मीनाक्षी जी, क्या है समस्या, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। 2024 से पहले हमारे देश में पेपर लीक कोई घटना ही नहीं मानी जाती थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस बात को, पेपर चीटिंग कोई घटना ही नहीं मानी जाती थी। मास चीटिंग हुआ करती थी, कोई घटना नहीं मानी जाती थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? 70 सालों में हम एक कानून नहीं बना पाए, हमारी सरकार लेकर के आई पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। अभी जितने के नाम आप दिखा रहे हैं, जब इनका प्रोसिक्यूशन पूरा होगा, जब ट्रायल पूरा होगा, 10 साल की सजा, 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन, ये हमारी सरकार लेकर के आई। कभी नहीं था। 1 साल की सजा, 6 महीने की सजा, पेपर लीक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि तो उल्टा भी था। मैं आज बिल्कुल कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। कुछ सरकारें जो पेपर लीक के खिलाफ कानून आया था उनको वापस भी लेकर के गई। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उनके प्रवक्ता मौजूद है, फिर भी नहीं ले रहा। कारण यह था कि पेपर लीक बड़ी छोटी घटना थी, पेपर लीक मास चीटिंग होना सामान्य घटना थी। अब सरकार के लिए वो घटना नहीं बची। मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप कितने भी कानून बना दें, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आप ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उस कानून की जो औचित्य है वही खत्म हो जाता है, वो केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है।